दोस्तों, मैं आपके लिए हर नई कहानी लाता रहता हूं जो कि असली कहानियां होती हैं, तो अपने हेडफोन लगा लो और कहानी सुन लो। दोस्तों, ये कहानी है एक युवा लड़की आमना की, जो मानसिक विज्ञान साइकोलॉजी की छात्रा थी और जिंदगी में कुछ अलग करने की इच्छा रखती थी। उसकी पढ़ाई का आखिरी साल चल रहा था और थीसिस के लिए उसे एक ऐसी जगह पर रिसर्च करनी थी जो दूसरों से अलग हो। आमना ने फैसला किया कि वह एक ऐसी इमारत पर शोध करेगी जो सालों से बंद पड़ी है, बदनाम है और जिसके बारे में स्थानीय लोग बात करने से भी डरते हैं। यह इमारत शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित एक पुरानी खस्ता हाल इमारत थी, जिसे लोग साया महल के नाम से जानते थे। यह कहा जाता था कि यहां कई साल पहले एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात वे सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। न किसी की लाश मिली, न कोई आवाज, न कोई सुराग, बस अंधेरा, चुप्पे और समय के साथ बढ़ती हुई डरावनी कहानियां। आमना ने सब कुछ जानने के बाद भी वहां जाने का निर्णय लिया। उसके पास कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और नोट्सबुक थी। वह सुबह 10 बजे पहुंची और सबसे पहले उसने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। इतने सालों से बंद महल के अंदर न कोई धूल, न कोई जाले। फर्नीचर अपनी जगह पर था, दीवारों पर तस्वीरें, फर्श साफ, जैसे कल ही किसी ने सफाई की हो। वो हैरान हुई, लेकिन आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह कमरों में जाती गई, उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। लेकिन वह सुकून स्वाभाविक नहीं था। वह ऐसा सुकून था जो सांसें रोक देता है, जैसे कमरे सांस ले रहे हों। वह तस्वीरों को देखती गई। उनमें दिखाया गया परिवार बहुत खुश नजर आ रहा था। एक पिता, मां और 2 बच्चे, सभी हंसते हुए, सभी जिंदा। लेकिन एक बात अजीब थी। हर तस्वीर में एक बच्चा धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। पहली तस्वीर में दोनों बच्चे, फिर दूसरी में एक, फिर सिर्फ मां पिता। यह देखकर आमना को बेचैनी होने लगी। उसने रिकॉर्डर ऑन किया और कहना शुरू किया, ये तस्वीरें शायद किसी गहरे राज को छुपा रही हैं। क्या सच में यह परिवार खुद ही गायब हो गया था या कुछ और था? तभी अचानक रिकॉर्डर खुद बंद हो गया। बैटरी पूरी थी। आमना ने फिर से चालू किया, लेकिन इस बार रिकॉर्डर खुद चलने लगा और उसमें से एक आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे किसी बच्चे की, जो कह रहा हो, क्या तुम मुझे देख सकती हो? आमना का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत रिकॉर्डर बंद किया और यह फैसला किया कि अब बस वापस जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगी, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने जोर से खोला, लेकिन वह हिला तक नहीं। वह सीढ़ियों की ओर दौड़ी, लेकिन हर रास्ता बंद होता गया, जैसे महल अब उसके खिलाफ हो चुका था। अब वह एक बड़े हॉल में पहुंच चुकी थी, जहां बीचों बीच एक पुराना सा झूला था और उसके सामने एक दरवाजा। वह दरवाजा बाकी सभी से अलग था, काला, ठंडा और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे खून से खींचे गए हों। आमना उस दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन अंदर जाते ही उसे ऐसा लगा कि उसने समय का पर्दा चाक कर दिया हो। अंदर वही परिवार बैठा था। सभी खुश थे। मां चाय दे रही थी, पिता अखबार पढ़ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही आमना ने कदम रखा, सभी ने एक साथ सिर घुमाकर उसे देखा। चेहरे सफेद, आंखें खाली और होठों पर वही मुस्कान जो डर से ज्यादा खतरनाक होती है। पिता ने कहा, हमें खुशी है कि तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा बनने आई हो। आमना पीछे हटी, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। वह चिल्लाई, चीखी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मां ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस अब एक आखिरी कमरा रह गया है जहां हर कहानी खत्म होती है। आमना ने देखा, एक और दरवाजा जो पहले वहां नहीं था खुल गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। वह चिल्लाती रही, लेकिन उसके कदम उस कमरे की ओर खुद बढ़ते गए। जब वह अंदर गई, दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसें थीं और उस बच्चे की आवाज, अब तुम मुझे देख सकती हो। दूसरे दिन पुलिस को आमना का बैग और कैमरा मिला, लेकिन उसमें कोई फुटेज नहीं थी, सिर्फ एक तस्वीर जिसमें वही परिवार बैठा था और आमना उनके साथ। पुलिस ने कभी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, क्योंकि साया महल में जाने का मतलब होता है कि अब तुम वापस नहीं आओगे। कुछ कमरे सिर्फ दिखने के लिए नहीं होते, वे बुलाते हैं। जब तुम उनमें कदम रखते हो तो तुम्हारी पहचान खत्म हो जाती है। तुम खुद भी उस कहानी का हिस्सा बन जाते हो और फिर अगली बार
जब कोई और अंदर आए तुम्हारी जगह लेने, तो तुम उस बच्चे की तरह सरगोशी करोगे। क्या तुम मुझे देख सकती हो? तो ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।